हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन। इसमें हमने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन तक डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमारा टॉपिक सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज़ या स्टैटिस्टिकल सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है हिंदी में? श्रृंखला। सीरीज़ या श्रृंखला क्या होती है? जब आप डेटा को एक सिस्टेमेटिक मैनर में, एक लॉजिकल वे के साथ जब अरेंज कर देते हो डेटा को, तो वो हमारी बन जाती है सीरीज़। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। स्टैट सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जैसे 6, 8, 8, 12, 13, 6, 5, 18, 19, 20, 7, 5। इस तरीके से जो मार्क्स हैं वो हमें दिए गए हैं। तो ये एक श्रृंखला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा है उनको प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया। अगर हम इनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दें एक लॉजिकल मैनर के साथ, तो फिर वो हमारी क्या बन जाएगी? सीरीज़ बन जाएगी। तो सीरीज़ क्या है? डेटा अरेंज सिस्टेमेटिकली और विद ए लॉजिकल मैनर इज़ कॉल्ड सीरीज़। अगर हम डेटा को सिस्टेमेटिक मैनर के साथ अरेंज कर देते हैं तो वो हमारी सीरीज़ कहलाती है। जैसे इसमें अगर हम मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग समझ रहे हो, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7 और फिर 8, 8, 6 भी 2 बार आया तो 6 भी हमें यहाँ पे 2 बार रखना होगा। और उसके बाद 8 के बाद है आपका 12, फिर 13, फिर 18, फिर 19 और 20। अब ये बन गई हमारी सीरीज़। तो जब हम डेटा को सिस्टेमेटिक मैनर में अरेंज कर देते हैं एक लॉजिकल वे के साथ, जब हम अरेंज करते हैं एक लॉजिक के साथ, तो हमारी वो क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। डेटा की श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला बन गई कि नहीं बन गई? अभी संख्याओं की श्रृंखला, क्योंकि एक से ज़्यादा डेटा है और एक लॉजिक के साथ अरेंज किए गए हैं, सिस्टेमेटिक मैनर में अरेंज है, तो इसीलिए इसको सीरीज़ बोला जा रहा है। अब सीरीज़ के टाइप्स, आपको स्टैटिस्टिक्स में सीरीज़ 3 टाइप्स की दी मिलेंगी: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। ये 3 टाइप्स की सीरीज़ आपको दी मिलेंगी स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करती है वो हमारी है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ से ही ये दोनों सीरीज़ आपकी बनाई जाती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होगी? जिसमें आपको केवल और केवल वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, एक ही वैल्यू दी होगी, आपको वेरिएबल का मेज़रमेंट आपको दिया मिलेगा। जैसे वेरिएबल हमारा यहाँ पर मार्क्स है, जिसको हमने न्यूमेरिकली मेज़र किया है, तो मार्क्स का न्यूमेरिकल मेज़रमेंट हमारा क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो वेरिएबल के मेज़रमेंट को हम डिनोट करते हैं x से। तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हम x के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मार्क्स यही ले लेते हैं हम, जैसे ये मार्क्स हमें दे रखे हैं 5, 6, 6, 7, 7, 8, उसके बाद 8 के बाद है 12, 13। तो ये वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ है, जिसमें केवल और केवल आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, वो इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी। अब डिस्क्रीट सीरीज़
हम क्या करते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। एक लेटर हम n यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आइटम को। नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज़, एक सीरीज़ में कितनी आइटम है, यहाँ पर आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम कितनी है, n इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में यहाँ पर n हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे n हमारा अगर 200 के अप्रॉक्स है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा जब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो, जब किसी एक वैल्यू की रिपीटेशन इंडिविजुअल सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हो, तब आप क्या करोगे, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर दोगे। तो अब हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ बनी है आपकी। तो एग्जाम्पल मैं दोबारा से एक और भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें दे रखी है एक इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास वेरिएबल जो है वो है मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दे रखे हैं, वो कुछ इस तरीके से हमें दे रखे हैं, जैसे कि 5 5 4। मैं अरेंज करके लिख देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 3 3 2 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10। ये हमें मार्क्स दिए गए हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ है, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम कम ही रखा है, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेगा नंबर ऑफ़ आइटम जहाँ पर आपको कन्वर्ट करनी होगी इंडिविजुअल सीरीज़। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ज़्यादा हो तभी हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करें। ये वैसे भी हम कर सकते हैं जब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर रिपीट देखो, 3 हमारा कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है। जब इस तरीके से वैल्यू हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ में रिपीट हो रही हो तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें इनसे जो स्टैटिस्टिकल रिज़ल्ट हमें कैलकुलेट करने हैं वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। जैसे अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है या मीडियन कैलकुलेट करनी है तो इजीली कैलकुलेट हो जाए हमारा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो एक बार। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास होगा वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। उसके बाद हमारे पास हम यूज़ करेंगे टैली बार्स का, और सबसे लास्ट में हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ें आपको ड्रा करनी है अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ में जा रहे हो। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, हमारे पास मार्क्स है। मार्क्स हमें दे रखे हैं, वैल्यू ये दे रखी है हमें। अब मार्क्स को नोट करते चलिए आप। सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3। अब यहाँ पर 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइनें यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ये 3 लाइनें होंगी, ये टैली बार्स है। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे हम, 3। ये काउंट करके आपने यहाँ लिखनी है टैली बार्स। अगर ये आपका 5 टाइम रिपीट होता, जैसे 2 बार और 3 आ जाता आपका, उस केस में आप क्या करते, यहाँ पे एक लाइन और ड्रा करते और फिर 5th के लिए आप ऐसे क्रॉस कर दोगे इन चारों की चारों लाइन को, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ और ऊपर से नीचे की ओर।
ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं और अप से डाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है। टैली बार्स की जो लाइनें हैं वो 4 तो आप स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसके ऊपर एक क्रॉस डाल दोगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, अप से डाउन की तरफ। इस तरीके से 4 से ज़्यादा आपने लाइनें ड्रॉ नहीं करनी। तो ये हमारे टैली बार्स हैं। जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी ही लाइनें आप यहाँ पे डालोगे। आपको बच्चों की तरह काउंटिंग सिखाई जा रही है टैली बार्स के थ्रू। अब ये जितनी लाइनें हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है किसी इंडिविजुअल सीरीज में, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टाइम ऑफ रिपीटेशंस, किसी भी वेरिएबल वैल्यू की जितने बार वो रिपीट हुआ है उसको उसकी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती, कितने बार वो आ रहा है एक पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो यहाँ पर 3 कितने बार आया है? 3 बार आया। तो यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। हमारे एग्जाम्पल में 3 ही है तो हम यहाँ पर 3 ही रखेंगे। तो इस तरीके से आप टैली बार्स का यूज़ करते हुए इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे। अब नेक्स्ट वैल्यू चलो। नेक्स्ट हमारे वेरिएबल की वैल्यू इस सीरीज़ में क्या है? 4 है। 4 आपने वेरिएबल की वैल्यू रखी। यहाँ पर टैली बार आप कितनी ड्रॉ करोगे? 2। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 2। नेक्स्ट आपका नंबर, वेरिएबल की वैल्यू 5। अगेन ये कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी 2। उसके बाद 6 आपका 1 टाइम आया है तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है। अगेन इसी को अगर हमें कंटिन्यू करना है 7, तो मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ x की वैल्यू, टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यू 7 है। नेक्स्ट हमारी टैली बार 1 ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है। उसके बाद 8 कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी हमारी 2। उसके बाद 9 कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। तो ये हमारा बन गया 3। तो ये हमारी बन गई इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज। समझ रहे हो कि इंडिविजुअल सीरीज से हमें डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनानी है। तो इस तरीके से आपकी बन जाएगी इंडिविजुअल से डिस्क्रीट सीरीज। इसको बनाने का फ़ायदा देखो क्या है, आपको फट से पता लग रहा है एक नज़र से कि 3 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। अब जैसे इसमें अगर ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स की बात कर रहे हैं हम स्टैट, इसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे 10 होते हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 10, इसकी रिपीटेशन हमने नहीं लिखी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 10 हैं, तो हमें पता चल सकता है कि टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं हमारी क्लास में, 2। यहाँ से डायरेक्टली पता चलता है। यहाँ हमें काउंट करना पड़ेगा इंडिविजुअल सीरीज़ में। ये तो बिल्कुल छोटी सीरीज़ है, अगर बहुत बड़ी होती है तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता। और इसके अलावा इनके ऊपर जो हम मेथड यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड, जिनसे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हमारी कैलकुलेशन इससे ईजी हो जाएगी इंडिविजुअल सीरीज़ के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज़ से आप डिस्क्रीट सीरीज़ बना सकते हो। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है? जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। अब फ्रीक्वेंसी दी थोड़ी होती है, हमने बनाई है खुद। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इंडिविजुअल सीरीज़ ही ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है। ये दोनों सीरीज़ें हमने अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए बनाई है। एक बात ध्यान रखना है, डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू एक डेफिनेट नंबर होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, ये आ गया होगा आई थिंक समझ में आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो इसी का सुधरा हुआ रूप है। जैसे अभी हमने क्या किया था, एक बार फिर से हम वही सेम डिस्क्रीट सीरीज यहाँ बनाने जा रहे हैं। फिर से ही x3 था, फ्रीक्वेंसी 3 थी, 4 ये है हमारा, 2 5 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 6 की 1 थी, 7 की 1 थी, 8 की 2 थी, 9 की 3 थी और 10 की 2 थी। ये हमारी अगर टैली बार को हम इग्नोर कर दें तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ से ये हमारी कौन सी सीरीज़ बनी है? डिस्क्रीट सीरीज़ बनी है।
अब डिस्क्रीट सीरीज़ का सुधरा हुआ रूप कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब इसमें देखो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है वो ज़्यादा छोटी नहीं हुई है, इंडिविजुअल सीरीज़ से कुछ छोटी ज़रूर हुई है लेकिन इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं हुई है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ जब आप बना रहे हो तो लगभग उतनी लेंथी रह जाती है, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए इसको और शॉर्ट करने के लिए और भी कंडेंस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम कंटिन्यूस सीरीज़ का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ कैसे आप प्रिपेयर करोगे इंडिविजुअल सीरीज़ में? कंटिन्यूस सीरीज़ में जो पहला वर्ड है वेरिएबल को जो आप प्रेजेंट करते हो, वेरिएबल को जो एक्सप्रेस करते हो वो आपका सेम रहेगा। एक्स से ही आपने एक्सप्रेस करना है वेरिएबल की वैल्यू को। तो यहाँ पर एक्स या मार्क्स की वैल्यू हम रखेंगे। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूस सीरीज़ में जो वैल्यू है वो हम शो करते हैं क्लासेस में। हम डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वही हमारा क्लासिफिकेशन है। तो इसको कंबाइंडली हम एक क्लास में बोलते हैं, कंबाइंडली 0 से 5 को इसे हम बोल देते हैं क्लास। ये हमारी क्या है? क्लास है, जिसमें 0 से 5 नंबर वाले स्टूडेंट्स आएंगे। जिनके नंबर 0 से 5 तक आए हैं वो स्टूडेंट हम इस क्लास में रखेंगे। तो ये क्लास है, ये एक ग्रुप है बच्चों का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को क्लास इंटरवल में हम प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो दोनों अलग अलग आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, इसको कंबाइंडली हम क्लास बोलते हैं। ये हमारी होगी उस क्लास की लोअर लिमिट और ये होगी हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको बेसिकली L और इसको U लिख देते हैं हम। कई बार आपको L1 और L2 लिखा मिलेगा, L1 लोअर लिमिट के लिए और L2 अपर लिमिट के लिए। तो वो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग वे यूज़ करते हैं। बेसिकली हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं L और U, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं कि अपर लिमिट की। इसकी जो निचली सीमा वो कितनी है? 0 है। 0 से नीचे का कोई भी स्टूडेंट्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले। ऊपरी सीमा जो अपर लिमिट है वो 5। जिस स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं हम उसको इस ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप की सीमाएं हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स। इससे ज़्यादा या इससे कम वाला हम इस ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज़ में। इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? क्लास। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब एक और वर्ड आपका आता है इसी से रिलेटेड, क्लास इंटरवल, जो बेसिकली क्लास का ही प्रतीकात्मक शब्द है। बहुत से राइटर इसको क्लास को क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब एक और वर्ड साइज ऑफ या क्लास, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको हम डिनोट करेंगे I से। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है साइज ऑफ क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, कि क्लास का विस्तार कहाँ है, कहाँ तक है क्लास का विस्तार। कैसे ज्ञात करोगे आप? इसका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है? 0 से 5 तक तो फैला हुआ है। तो आप क्या करोगे, साइज़ कैसे पता करोगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये हमारी अपर वैल्यू, हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल या I इज इक्वल टू आपका क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हमारा क्या होगा? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। समझ गए? दूसरी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कंटिन्यूअस सीरीज़ में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल सकता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मिड वैल्यू M से डिनोट की जाएगी। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो क्लास की लिमिट है उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 0 + 5 डिवाइड बाई 2, ये 2.5 आपकी मिड वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक थी क्लास इंटरवल या क्लास से रिलेटेड।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो हमने ग्रुप बनाए 0 से 5 और 5 से 10। सिर्फ 2 ही ग्रुप में हमने इतनी बड़ी सीरीज़ को प्रेजेंट कर देना है। कैसे, देखो 0 से 5 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 5 तक हैं। काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 तक, यहाँ तक। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हुए, 5। उसके बाद 5 से 10 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 5 से लेकर के 10 तक हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बनेगा इसका 10 to 15। 10 to 15 वाले कितने हैं, 2। तो इतनी बड़ी सीरीज़ को हमने बिल्कुल छोटे कंडेंस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर दिया कंटिन्यूस सीरीज़ की मदद से। अब ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ आइटम, सॉरी नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन ए सीरीज। तो 0 से 5 तक के कितने नंबर है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है। आगे समझ में, इस तरीके से आपने इंडिविजुअल सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर देना है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ आइटम, n स्टार्टिंग में आपको बताया था कि n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम। अगर आपकी है इंडिविजुअल सीरीज़ तो आप काउंट कर लो कितने हैं, ये हमने काउंट किए थे, पता नहीं किए थे, ये आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 16 है। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास, 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो n इज इक्वल टू क्या है, 16। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो आपने काउंट कर लेने हैं डेटा कितने हैं। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ है, फिर आपको काउंट करने से नहीं पता चलेंगे। जैसे फिर आपने ये नहीं कह देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कि n इज इक्वल टू 8 है। नहीं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 लिखना गलत होगा। यहाँ पर n कैसे काउंट होगा, यहाँ पर n होगा सिग्मा f के इक्वल। f ये इसका समीशन कर दो, टोटल कर दो इनका, तो यहाँ पर ये हमारा सेम ही आएगा, ये आएगा हमारा 16। टोटल करके देख लो एक बार आप, ये 16 ही आएगा। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ होती है तो हमारा n इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा f। ये नोट कर लेनी आपने बात, आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें आएंगे कि n इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा f इज इक्वल टू क्या है। आप बेसिक मीनिंग समझ जाओ, फिर आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में सिग्मा f इज इक्वल टू क्या होता है या n कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम कितने इंक्लूड हैं उस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो यहाँ हमने लिखे हुए ना नंबर ऑफ आइटम, तो हमने यहाँ लिखे हुए हैं कि 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं। 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। तो अब हम अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स शो कर रखे हैं सीरीज़ में, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ये 3, इनका टोटल कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उस क्लास में पर्टिकुलर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने मार्क्स से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 करके। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूस सीरीज। अब कुछ एक चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज से ही रिलेटेड। एक आपका आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने वर्ड लिखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम नोट कर रहे हैं एफ से। एक आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कब होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये हमें दे रखा है मार्क्स, ये दे रखे हैं हमें फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस सीरीज है हमारी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 5। अगेन अब नेक्स्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को आप प्लस कर दो। कम्युलेटिव इकट्ठी फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों की इकट्ठी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 होगी। अब
नेक्स्ट की जब आपको ज्ञात करनी है तो इन तीनों को प्लस कर दो, ये 16 हो गया। तो ये आपकी बन जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लास्ट जो आपके क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, n के इक्वल या सिग्मा f के इक्वल होगी। ये जो आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसी भी सीरीज़ की, वो आपकी n के इक्वल होगी या सिग्मा f के इक्वल होगी। अब इस कंटिन्यूस सीरीज़ को कुछ एक जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है वो कुछ अलग वे में एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे कि वो इनके लिए अलग सीरीज़ बनाते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक और इन्हीं से सीरीज़ का टाइप करवाता हूँ, जैसे कि जो कि है लेस देन वाली सीरीज़ आपको अगर मिल जाती है तो उसमें डेटा कैसे पुट किया होगा। जैसे ये सीरीज़ है, इसको आपको लेस देन वाली सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, लेस देन 0 मार्क्स। 0 मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 0 से कम तो किसी के भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0। अब नेक्स्ट पे आप लेस देन 5 मार्क्स, 5 से कम वाले स्टूडेंट्स, 5 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 से कम वाले कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जिनके 0 से 5 तक हैं वो क्या हैं, 5 हैं। उसके बाद आप लिखोगे लेस देन 10 मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है जिनके मार्क्स 10 से कम हैं। अब वो आप यहाँ से पता कर सकते हो, 9। उसके बाद लेस देन 15 मार्क्स, तो वो कितने हैं, 2। अगर ये तो तब है जब आपको कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, तब तो आपको डायरेक्टली लिखना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए लिखना है कि 5 से कम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। अब इसमें 0 से 5 तक के स्टूडेंट्स तो हैं, तो 5 से कम वाले 5 हैं। अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं लेस देन 10 मार्क्स, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर आप लिखोगे 10 से कम प्राप्त करने वाले हमारे यहाँ 14। क्यों, क्योंकि 5 ये भी तो ऐसे ही हैं जो 10 से कम हैं, और 9 ये हो गए, तो ये हमारे हो गए 14। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 15 से कम हैं, अब सारे के 15 से कम है सभी के, तो वो हमारे आ जाएंगे 16। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टॉपिक है या जो भी टर्म्स है वो यूज़ की जाती है बेसिकली लेस देन या मोर देन वाली सीरीज़ में। ये तो होगी लेस देन सीरीज़। अब इसी के एक और टाइप्स हमारा मोर देन का होता है, मोर देन सीरीज़। मोर देन सीरीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब मोर देन में कैसे में आपको मिलेगा, मोर देन 0 मार्क्स, 0 से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। अब 0 से तो सभी के ही ज़्यादा हैं, तो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, 16 थे। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे मोर देन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स कितने हमारे। अब 5 से ज़्यादा वाले कितने, 5 से कम वाले तो ये हैं, 5 से ज़्यादा वाले ये 5 से ज़्यादा वाले हैं, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11। या आप ये भी कर सकते हो कि 0 से ज़्यादा तो सभी हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा आप टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उनमें से जिनके 5 से कम है वो लेस कर दो, तो आपको पता चल जाएंगे कि 5 से ज़्यादा वाले कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे, 16 थे। अब 16 में से आप लेस क्या कर दो, ऐसे स्टूडेंट की संख्या लेस कर दो जिनके मार्क्स 5 से कम है, क्योंकि हमें 5 से ज़्यादा वाले चाहिए। तो 16 में से अगर 5 लेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब इसी तरीके से मोर देन 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। अब मोर देन 10 में आप देखो 10 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 10 से कम वाले तो हमारे ये हैं, 10 से ज़्यादा वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। और मोर देन 15 मार्क्स वाले नील हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज़ बनेगी। ये तो मैंने आपको वो वे बताया है जिसमें अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करते हो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको लेस देन वाली करनी है तो इसमें आप
डायरेक्टली फार्मूला क्या यूज़ होता है, लेस देन वाली सीरीज़ में अगर आपको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस सीरीज़ को, तो आप क्या करो, ये ध्यान रखो कि ये वाली लिमिट आपने यूज़ करनी है, अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की आप स्टार्ट करोगे लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, और फिर अपर लिमिट पे ही आप चलते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी की तो सेम ही होती है हमारी। जब आप लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करने जा रहे हो किसी भी कंटिन्यूस सीरीज़ को, तो पहली आपने जो स्टार्ट करना है टर्म्स, वो 0 मार्क्स से आप स्टार्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पहली तो हमारी, इससे पहले तो कोई लास्ट की अपर लिमिट थी नहीं, तो ये पहली टर्म हमारी यूज़ होगी, और उसके बाद इसकी अपर टर्म, और फिर अगेन अपर ही यूज़ करते चले जाएंगे। हमें लोअर टर्म हमने पहले ही यूज़ कर रखी होती है, तो इसीलिए अपर टर्म आपने यूज़ करनी है। फिर आप यहाँ पे देखो कि इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी। पहले क्लास की जो अपर लिमिट है उस तक जब आप पहुँचोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। उसके बाद अगर आप चलते हो नेक्स्ट लेवल पर, अगर आप चलते हो तो आपको इनको प्लस करते चलना है। जैसे 5 और 9 कितनी हुई, 14, और उसमें नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे तो हमने निकाल ली थी। और जब आपकी मोर देन वाली सीरीज है तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है। सबसे पहले आपकी क्या लिखी जाएगी, जो टोटल हमारी थी 16, अब इसमें से फिर आप ये वाली लेस कर दो, सबसे पहले वाली, फिर ये लेस कर दो, और फिर ये लेस कर दो। तो वही हमने किया, पहले 16 में से 5 लेस किए हैं, फिर हमने क्या किया है, 11 में से 9 लेस किए हैं, हमारे 2 आ गए, और फिर 2 में से 2 लेस कर दिए, हमारे 0 आ गए। तो ये तो मेथड आपको पजल कर देगा अगर आप इस मेथड के थ्रू करते हो। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर आप देख लोगे कि 0 से 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। अब आप अगर आप सीरीज़ बना रहे हो लेस देन 0 मार्क्स, तो 0 मार्क्स से नीचे तो कोई है ही नहीं, अब तो वहाँ तो 0 आएगा। लेस देन 5 मार्क्स, अब आपको पता है 5 से कम वाले यहाँ इसी क्लास में आए हुए हैं, इसमें तो आए नहीं, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है वो आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद आपको कहता है कि लेस देन 10, अब लेस देन 10 में तो ये भी इंक्लूड है और ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड है, तो इसीलिए आपने दोनों का टोटल करके वहाँ लिख दिया। तो ये आपका हो गया लेस देन और मोर देन सीरीज़। अब एक और चीज़ आपकी रहेगी कंटिन्यूस सीरीज़ में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ये क्वेश्चन आपके पहले ही माइंड में आ गया होगा जब हमने क्या किया, इस कंटिन्यूस सीरीज़ को जब हमने बनाया है इसी इंडिविजुअल सीरीज़ से, तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। जब जैसे कि हमने 0 से 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स काउंट किए, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहीं तक काउंट किए, 4 मार्क्स तक काउंट किए, ये वाले काउंट नहीं किए। जबकि इसमें क्या लिखा, तो हमने 5 मार्क्स वाले को इंक्लूड नहीं किया। तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लास की अपर लिमिट है उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको उस क्लास में इंक्लूड नहीं करते हम। जैसे इसमें 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हमने इंक्लूड नहीं किए ना, यहीं तक किए हैं, तो इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। और यही सीरीज़ आपको यूज़ करनी है, स्टैटिस्टिक्स में इसी सीरीज़ का यूज़ होता है। दूसरी जो सीरीज़ है वो डिफेक्टिव क्लासिफिकेशन है स्टैटिस्टिक्स का, इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ अगर इसी से आपको बनानी हो तो नाम से पता है इंक्लूसिव, हम शामिल करेंगे किसको, अपर लिमिट वाली वैल्यू को। तो इस तरीके की सीरीज़ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगर इसी को अगर आप एक्सक्लूसिव को अगर आप इंक्लूसिव बना रहे हो तो कैसे बनेगी, 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिनकी क्या होगा, अपर लिमिट, पहले क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बीच में गैप होगा, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी। अगर एक्सक्लूसिव आपकी तो दोनों अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हमेशा इक्वल होती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, वो हमारी होती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव कौन सी होती हैं, जिनकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस होता है, गैप होता है, यहाँ पर 1 का गैप है कि नहीं है, तो वो हमारी कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज़। अगर इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज़ बना रहे हैं जो हमारी इंक्लूसिव टाइप की कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम 0 से 5 तो हम यहाँ तक इंक्लूड करेंगे। 0 से 5 तक के स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, 3
और तो 5 और तो 7 हो गए। फिर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 7 लिखते, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ नहीं है। अब नेक्स्ट में हम 6 से चल पड़ते सीधा, 6 से लेकर के 10 तक। 6 से लेकर 10 तक हमारे कितने आ गए? 9। 11 से 15 कोई है ही नहीं, तो ये बनती है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। अब ये डिफेक्टिव है, क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट्स ऐसा आ जाए जिसके मार्क्स 5.5 हो, तो उसको आप इस सीरीज़ में कहाँ रखोगे? इसमें रख नहीं सकते, क्योंकि 5.5 इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा, और इसमें भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 6 है। तो इसीलिए हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज़ का एक्सक्लूसिव टाइप ही हम यूज़ करते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो अपर लिमिट आपकी इंक्लूड नहीं होगी। अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो आपने कभी भी इंक्लूड नहीं करनी है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। इंक्लूसिव में वो इंक्लूड होगी, फिर उसमें गैप होगा अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में। अब अगर आपको इसी इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में, तो वो कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सा मेथड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें यूज़ करनी है। देखो इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 1 है। 1 को आप 2 से डिवाइड करो, 0.5 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर दो? 0.5 लेस कर दो। यहाँ से आपने लेस करना है